हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है। और जो अगर आपने कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में नहीं पढ़ा है या फिर डाटाबेस जो डीबीएमएस का हमारा अलग से लेक्चर है वो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। तो आज का जो ये हमारा सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सिस्टम कॉल्स क्या क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारी सिस्टम कॉल क्या क्या होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या क्या होते हैं, डेडलॉक क्या होता है, और कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम दैट acts as an interface between the user of a computer and the computer hardware। ठीक है। फॉर एग्जांपल विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा एक प्रोग्राम ही है। ठीक है। क्या करता है, जो एक इंटरफेस की तरह काम करता है, जो यूज़र है और जो कंप्यूटर हार्डवेयर है। ठीक है। हम डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो एक बीच में एक मिडिल मैन होगा, तो वो जो मिडिल मैन है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। और ये हमारे यहाँ विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। बेसिकली विंडोज़ जो नॉन टेक्निकल हैं वो मोस्टली विंडोज़ ही यूज़ करते हैं और मोस्टली को विंडोज़ के बारे में ही पता होगा, लिनक्स और ये मैक ओएस के बारे में इतना नहीं पता होगा। ठीक है। उसके बाद इसके टाइप क्या क्या हैं हमारे। ठीक है। इसके जो टाइप हैं वो है हमारा फर्स्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, मोर देन वन प्रोग्राम रिजाइड इन मेन मेमोरी। ठीक है। मेन मेमोरी क्या, हमारे रैम के अंदर क्या होता है, एक से ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं। ठीक है। तो वो हो गया हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ईच टास्क इज गिवन सम टाइम टू एग्जीक्यूट सो दैट ऑल द टास्क वर्क स्मूथली। ठीक है। टाइम शेयरिंग में क्या होता है कि जैसे हमारे मल्टीपल प्रोग्राम है, मल्टीपल टास्क का, वो क्या करता है कि थोड़ा थोड़ा टाइम सबको देता है ताकि सारा जो काम है वो स्मूथली चलता रहे। ठीक है। ये हो गया हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि काफ़ी सारी जॉब हैं, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जो एग्जीक्यूट होने हैं, तो ये क्या करेगा, उनको एक बैच बना लेगा, उनको इट ग्रुप दैम इनटू बैचेस। ठीक है। और फिर उस एक इकट्ठे बैच को एग्जीक्यूट करेगा फिर। ठीक है। तो इसमें ये लिखा हमने, द बैच प्रोसेसिंग सिस्टम वर्क्स इन 2 स्टेप्स, एक्यूमुलेशन ऑफ जॉब को इकट्ठा करेंगे, एंड प्रोसेसिंग ऑफ जॉब्स इन सिक्वेंशियल मैनर, और एक सिक्वेंशियल मैनर में उनको हम प्रोसेस करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अ बैच प्रोसेस एग्जीक्यूट विदाउट यूजर इंटरेक्शन। उसके बाद हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज क्विक एंड प्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स टू इवेंट्स। ठीक है। मोस्टली जो हमारे रोबोट हैं, मिसाइल सिस्टम है, एयर सिस्टम है, इनमें क्या होता है कि हमें एक क्विक रिस्पॉन्स की जरूरत होती है। अब जैसे कोई हमारा जो मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, किसी ने कोई मिसाइल छोड़ी तो उसको ट्रैक करना, उसको कैप्चर करना, दैट नीड अ क्विक रिस्पॉन्स। तो वहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा यूज होएगा, वो होएगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिसमें टाइम हर एक प्रोग्राम को सम टाइम दिया जाता है, ठीक है, कुछ टाइम दिया जाता है, इक्वली टाइम दिया जाता है, तो वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसके बाद हमारा बैच के लिए बैच प्रोसेसिंग, रियल टाइम ऑपरेशंस के लिए हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। अगला जो टॉपिक है हमारा दैट इज ओएस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन में, हार्डवेयर वही हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जिसको हम छू सकते हैं वो हमारा हार्डवेयर होता है। ठीक है। हार्डवेयर के अंदर मेनली हमारा क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है। ये भी हमारा ओएस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ठीक है। उसके बाद अगर कर्नल, it communicate to hardware directly or through drivers, it is core of the operating system। ठीक है। तो भाई जो
हार्डवेयर से डायरेक्टली या फिर ड्राइवर के थ्रू जो कम्युनिकेट करता है वो हमारा कर्नेल है, ठीक है। इट इज़ द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये एक सिग्निफिकेंट पार्ट है ओएस ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। हार्डवेयर को हम डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है या फिर कोई जैसे कोई प्रिंटर है, ठीक है, तो उसका ड्राइवर होगा कोई ना कोई, उस ड्राइवर के थ्रू उससे कांटेक्ट करना है, तो वो उसमें कौन रोल प्ले करता अपना वो है कर्नल, ठीक है। ये कुछ इसके एग्जांपल हैं कर्नल के, मोनोलिथिक, माइक्रो, हाइब्रिड, एक्सो, नैनो, ठीक है। ये कुछ इसके एग्जांपल हैं, ये भी आपको माइंड में रखने हैं। अगला हमारा ड्राइवर। ड्राइवर होता क्या है? ड्राइवर इज अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट लेट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अ डिवाइस कम्युनिकेट विद ईच अदर। जैसे हमने बताया कि जैसे हमने एक प्रिंटर इंस्टॉल करना है तो क्या करते हैं हम, उसका ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। और हर एक जो प्रिंटर है उसके अलग अलग ड्राइवर होते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी भी ऐसे डिवाइस से अगर कॉन्टेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है, अपनी कमांड्स डायरेक्टली नहीं इंटरप्रेट कर पाता हर एक डिवाइस, ठीक है। तो उसके लिए क्या होते हैं? ड्राइवर होते हैं। हम ओएस क्या करेगा, उस ड्राइवर को जो कमांड्स भेजेंगे, ठीक है, और वो उनको इंटरप्रेट करके फिर डिवाइस को भेजेगा एंड द डिवाइस विल परफॉर्म द ऑपरेशन एज पर द कमांड, ठीक है। जो उसको कमांड दी होगी वैसे ही वो उस पर काम करेगा। उसके बाद आता है हमारा यूजर स्पेस, अ प्लेस वेयर ऑल प्रोग्राम रन बाय द यूजर इज नोन यूजर स्पेस, ठीक है। ईच प्रोग्राम रन इन यूजर स्पेस कम्युनिकेट विद कर्नेल थ्रू सिस्टम कॉल्स, ठीक है। जहाँ पर सारे जो प्रोग्राम हैं जो यूजर द्वारा रन बाय द यूजर, ठीक है, उस जगह को क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं यूजर स्पेस, ठीक है। ईच प्रोग्राम रन इन यूजर स्पेस कम्युनिकेट विद कर्नेल थ्रू सिस्टम कॉल्स। उसके बाद हमारा सेल is an environment or a special user program which provide an interface to user to use operating system services. It is the interface between kernel and the user, ठीक है। तो देखिए जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस है उसको हम क्या बोलते हैं? वो है हमारा कर्नेल, ठीक है। उसके थ्रू हार्डवेयर से हम कांटेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, संपर्क करते हैं, ठीक है। तो अब जो सेल है, सेल क्या करता है? सेल एक इंटरफेस है यूज़र और कर्नेल के बीच में, ठीक है। तो ये थे हमारे ओएस ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर ये हमारे पार्ट थे, ठीक है। अगला हमारा सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल्स कौन कौन सी है हमारी? ये हमारी सिस्टम कॉल है। इसमें डायरेक्ट वो पूछ सकता है कि जो फोर्क है, ये पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कि फोर्क जो सिस्टम कॉल है उसको किस लिए यूज़ किया जाता है? तो फोर्क को यूज़ करते हैं हम टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस। कोई भी नई प्रोसेस है उसको क्रिएट करने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी सिस्टम कॉल यूज होती है? फोर्क। ओपन स्टार्ट करते हैं ओपन से। द ओपन सिस्टम कॉल अलाउज यू टू एक्सेस अ फाइल ऑन अ फाइल सिस्टम, ठीक है। फाइल को ओपन करने के लिए, एक्सेस करने के लिए उसको, उसके बाद रीड है, कोई फाइल है उसका डेटा हमें रीड करना है तो उसके लिए रीड सिस्टम कॉल होगी। उसके बाद है वेट। द वेट सिस्टम कॉल सस्पेंड्स एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट प्रोसेस अंटिल वन ऑफ इट्स चिल्ड्रन टर्मिनेट, ठीक है। कोई प्रोसेस है उसको वेट जोन में डाल देती है जब तक उसके आगे जो फर्दर चाइल्ड प्रोसेसेस हैं जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। तो ये वेट सिस्टम कॉल का काम है। राइट, इट इज़ यूज टू राइट डेटा फ्रॉम अ यूजर बफर टू डिवाइस लाइक अ फाइल। अगर फाइल से हमें फाइल के अंदर हमें डेटा राइट करना है तो उसके लिए राइट सिस्टम कॉल। फोर्क का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लोज, फाइल को क्लोज करने के लिए। आफ्टर दैट EXEC एग्जीक्यूशन, ठीक है, या फिर एग्जीक्यूटेबल। एग्जीक्यूटेबल क्या होता है? द एग्जीक्यूटेबल सिस्टम कॉल इज यूज टू एग्जीक्यूट अ फाइल विच इज रिजाइडिंग इन एन एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए हम इस सिस्टम कॉल का यूज करते हैं व्हेन
EXEC is called, the previous executable file is replaced and the new is executed. ठीक है, ये प्रीवियस फाइल को रिप्लेस कर देगी, नई फाइल इसमें एग्जीक्यूट होगी. द एंटायर कंटेंट ऑफ द प्रोसेस इज रिप्लेस्ड विद अ न्यू प्रोग्राम बट प्रोसेस आईडी रिमेन्स सेम. ठीक है, इसमें क्या होगा कि प्रोसेस एक नए प्रोग्राम से रिप्लेस हो जाएगी बट जो प्रोसेस आईडी है वो वही रहेगी. उसके बाद हमारा एग्जिट. द एग्जिट इज अ सिस्टम कॉल दैट इज यूज्ड टू एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए हम कौन सी सिस्टम कॉल का यूज करते हैं? सिस्टम कॉल कौन सी है हमारी? एग्जिट. ठीक है, तो ये सारे हमारे सिस्टम कॉल्स थी. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. वो पूछ लेगा कि EXE का क्या काम है, एग्जिट का क्या काम है, वेट का. ठीक है, इस तरह से वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा. उसके बाद OS फंक्शंस. ठीक है, OS फंक्शन में हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शन है, इसमें भी हमारा कई बार पूछा जाता है कि वो ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा कि कौन कौन से इसमें से फंक्शन है, कौन कौन से फंक्शन इसमें नहीं है. ठीक है, तो ये हमें माइंड में रखने हैं. रिसोर्स एलोकेशन. ठीक है, कोई रिसोर्स एलोकेशन. उसके बाद डिवाइस मैनेजमेंट. डिवाइस को मैनेज करना है, चाहे वो इनपुट आउटपुट डिवाइस हो. ठीक है, कोई प्रिंटर, कीबोर्ड, ये सारे हमारे डिवाइसेस हैं. ठीक है, इनको मैनेज करना हो. उसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट. ऑन गोइंग जो भी प्रोसेसेस हैं, वेट में है. ठीक है, और प्रोसेस मैनेजमेंट, इसको इन सब को हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, उसके बाद हमारा मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, एरर डिटेक्शन, सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन करना है, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस को कैसे मेंटेन करना है. अकाउंटिंग में क्या है हमारा? कीप ट्रैक ऑफ द वेरियस कंप्यूटर रिसोर्सेज, हाउ मच एंड विच यूजर्स आर यूजिंग दीज रिसोर्सेज. ठीक है, ये अकाउंटिंग में ये हम मॉनिटर करेंगे कि कौन सा यूज़र किन किन रिसोर्सेज को, कितने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है. ठीक है, तो ये सारे हमारे फंक्शन थे. इनके बारे में हम आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे.